मौर्य काल से संबंधित प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला था बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? जो यूनानी थे उन्हें भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन नंबर इसका ए है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे जो सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? केंद्रीयकृत एकाधिपत्य। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? जो अशोक की प्रशासनिक नीति थी तो उसमें भारी परिवर्तन किस घटना के कारण हुआ था? जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध की घटना के उपरांत आया था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक के द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्य घोष की नीति अपना ली गई थी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? मौर्य वंश का अंग नहीं था अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। इसका संबंध हर्यक वंश से था। अजातशत्रु का जो संबंध था वो हर्यक वंश से था। अजातशत्रु का संबंध। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? जो राजवंश है प्राचीनतम वो कौन सा है? मौर्य है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी पड़ा? वो उसका नाम था सम्राट मौर्य राजा था जिसका नाम प्रियदर्शी पड़ा है। देवनाम प्रियदर्शी पड़ा था अशोक का सम्राट। अशोक का नाम मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से उसे देवानाम प्रियदर्शी दास राजा तथा आदि की उपलब्धि से सम्मानित किया गया था। और मास्की गुजरा निट्टू तथा अधिगोलम लेखों में जो उनका नाम जो है अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसका नाम अशोक वर्धन कहा गया। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के प्रांत रूपांतरण को दर्ज किया है? रोक एडिक्ट ने जो रोक एडिक्ट थे ने 8 उनका जो है दर्ज किया था, रूपांतरण को दर्ज किया था। उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद जो किसने महाराजा अशोक के तो किसने किया था? रोक एडिक्ट 8 ने। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? जो सबसे पहले दौरा किया था वो मेगस्थनीज ने किया था। इनमें से यानी कि हेत्सांग इत्सिंग और ये फाहन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। इंडिका किसने लिखी थी? जो इंडिका लिखी गई थी वो मेगस्थनीज के द्वारा ही लिखी गई थी। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करुवाकी एक पत्नी थी, चंदालिका, गौतमी और चारुला था। तो करुवाकी जो थी पत्नी थी उनकी, उसने जो है उससे प्रभावित किया था करुवाकी ने। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था? उपगुप्त से। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बुद्ध धर्म को अपना लिया था? उपगुप्त को। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है आगमन हुआ है? अशोक का।
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तक्षशिला से। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 BC हुआ था। 261 BC से। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर जो कलिंग युद्ध है उसका प्रभाव जो दिखाई देता है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश में। मौर्य काल के दौरान जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तक्षशिला। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अर्धमगधी। अशोक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी। मूलतः राजनीति शास्त्र के इस ग्रंथ से मौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। 1837 जेम्स प्रिंसिप। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? और राजतंत्र के बारे में जो निम्न में से किस ग्रंथ में भी जो है विवेचन उपलब्ध है जो है अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। नेक्स्ट है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? शुंग वंश है। ठीक है, लाना नहीं वो ठीक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? क्या था? शुंग वंश ने। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? वो क्या था? कनिष्क ने। मिलिंद पान्नो क्या है? मिलिंद पान्नो जो है ये बौद्ध पाठ है। एक मिलिंद पान्नो जो है ये एक बौद्ध पाठ है। भारतीयों के लिए महान जो सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग किसने ये आरंभ किया है? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? जो कनिष्क थे उनके समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? यूनानियों ने किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? कनिष्क को।
चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो चरक थे किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? जो गांधार कला है वो किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। कुषाण काल में विकसित हुई थी गांधार कला। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला से। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? गांधार। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी में। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में ये शुरू किया गया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वो कला के क्षेत्र में। कनिष्क की राजधानी जो थी वो थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। लेखों और पुस्तकों को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? नागार्जुन ध्रुवस्वामिनी नागार्जुन ध्रुवस्वामिनी लेखक और पुस्तकों के जोड़ों में सही नहीं है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस ने लिखी कौटिल्य अर्थशास्त्र के द्वारा मैकस्नी इंडिका लिखी गई। ध्रुवस्वामिनी जो पुस्तक के लेखक है जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। निम्नलिखित साहित्य कृतियों को उनका लेखक और उनके साथ में जो मिलन है। कविराज मार्ग जो है कविराज मार्ग अशुघोष के द्वारा। आणी जिनसेन के द्वारा। गणित सारासग्रह महावीराचार्य। अमोघ पृथ्वी जो है ये सप्तायन। साहित्य और लेखक कविराज मार्ग अशुघोष। आदिपुराण जिनसेन। गणित सारासग्रह महावीराचार्य और अमोघ पृथ्वी सप्तायन। किस संग्रहालय में कुषाणों की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। किस संग्रहालय के कुषाणों की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में था? और मथुरा संग्रहालय का। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीने के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? 2 के। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 2 महीने के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए थे। जुलाई जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया था जुलाई। अगस्टम के नाम पर रखा गया था अगस्टस के नाम पर रखा गया था अगस्त। 2 महीने जो है ये रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए थे जुलाई और अगस्त। निम्न के जोड़े बनाए। इसका बी राइट आंसर है, यानी कि पहले का थी विक्रम संवत 58 ईस्वी।
शक संवत 78 और कलचुरी संवत 248 AD और गुप्त संवत 320 AD। विक्रम संवत 58 BC, वास्तव में यह 57 ईस्वी है। शक संवत 78 AD, कलचुरी संवत 248 AD और गुप्त संवत 220 AD। निम्नलिखित में से यह है महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? चीनियों ने। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? वह है पेशावर। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की जो गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत निक यूनानी शैली। कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? कनिष्क के शासन काल में पनपी थी। भारत और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली को क्या नाम दिया गया? गांधार शैली। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल पर। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे नागार्जुन, अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में जो रहने वाले साहित्यकार थे नागार्जुन और अश्वघोष थे। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिशासन के रूप में जो कार्य किया था वो मौर्यों के अधीन किया था। सातवाहन वंश का महानतम जो शासक किसे माना जाता है? श्री गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। राजा खारवेल के किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? वो कलिंग के। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी जो पीठ कौन सी है? जो विद्या की सबसे पुरानी पीठ है वो तक्षशिला है। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। यह आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। रामायण की परंपरा के अनुसार जो है भारत के पुत्र तक्ष ने इसे बसाया था और जन्मेजय का जो नाग यहीं पर हुआ है। इसकी सबसे बड़ी ख्याति शैक्षिक क्षेत्र में मानी जाती है और यह उच्च शिक्षा का प्रमुख विश्वविख्यात विद्वान पाणिनि राजनीति और अर्थशास्त्र के विश्वविशुद्ध विद्वान चाणक्य तथा आयुर्वेद चिकित्सा के अतिरिक्त कौशल नरेश प्रसेनजित बौद्ध विद्वान वसुबंध बंधु आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? जो भारत में प्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी
वो कुषाणों के द्वारा चलाई गई थी। पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक, हिंद, यवन राजाओं ने कराया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? वो थे कुषाण। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का जो कारण था वो था गांधार कला। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए ये बनाई गई थी।